नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार केंद्रीय चयन पर्षद भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट। जी हाँ, 454 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी बिहार पुलिस के अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन के लिए, जिसमें कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए यानी कि लेडी कांस्टेबल की ये वैकेंसी निकाली गई थी। इसका एग्जाम आपको 4 अक्टूबर को लिया गया। जी हाँ, लिखित परीक्षा इसी अक्टूबर के महीने में, और 22 तारीख को ही इसका रिजल्ट दे दिया गया। तो अच्छी खबर है, खुशखबरी है, क्योंकि इतनी जल्दी रिजल्ट देना, जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर ऐसे ही हर एग्जाम के रिजल्ट दे दिए जाए तो शायद किसी को किसी से परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे 454 पदों की जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसमें कहा गया था कि 5 गुना छात्राओं को बुलाया जाएगा पीईटी के लिए, यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो अब यहाँ पे जो अपडेट आ रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे 454 पदों के लिए जो छात्राओं ने आवेदन किए थे, उनमें से 2 छात्राएं तो स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातिन से रिलेटेड है, यानी कि उनके आश्रित हैं, और एक छात्रा का यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है वो गृह रक्षक के अलावा अदर में आ गया, मतलब कि उनका स्कोर अच्छा रहा होगा, इसलिए उनको यहाँ पे मौका मिल गया। तो कुल यहाँ पे 2269 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि 2270 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होना था। ठीक है, तो 5 गुना यही होता है, लेकिन यहाँ पे 2269 लोगों का कुल सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, और आप अपना रिजल्ट भी चेक कर सकती हैं जिन छात्राओं का यहाँ पे हुआ है। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 12,672 अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 454 पदों के लिए कितने लोगों ने, तो 12,672 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अब इनमें से 3 अभ्यर्थियों को कदाचार के लिए बाहर किया गया, और 12,669 अभ्यर्थियों में से कुल 9,915 अभ्यर्थियों ने 30% का ये जो अंक है वो प्राप्त किया और सफल हुए। ठीक है, तो 9,000 लोगों में से अब सिलेक्शन हुआ है कितने लोगों का, तो 2269 लोगों का, जिनका रिटेन निकला है। ठीक है, और रिटेन निकलने के बाद यहाँ पे कट ऑफ जो जारी किया गया उसके अनुसार अब आप चेक कर सकते हैं कि 22,000 लोगों में 454 पदों का सीट है, जिसमें कि 2269 लोगों का चयन किया गया है। ठीक है, 12,672 में से 2269 लोगों का चयन हुआ है। यानी कि कट ऑफ की अगर हम बात कर लें, अगर सिंपली अगर कट ऑफ हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ 50 से 55 के बीच का रहा होगा। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कितने कितने स्कोर आए हैं जिसका भी रिजल्ट हुआ है, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो। ठीक है, अगर हम बात कर ले विज्ञापन संख्या 1/2020 की, तो यहाँ पे करीब देखिए मूल रिक्तियां हैं 227 किसमें, तो अनुसूचित जनजाति में, जिसमें कि 4 FFW सहित हैं। मूल रिक्तियां 5 गुना को बुलाना था, यानी कि 1135 लोगों को यहाँ पे चयन किया गया है। ठीक है, जिनमें से एक जो है जो चयनित है यहाँ पर उनको हटा दिया जाए तो 1134 अगर देखें शेष रिक्तियां यहाँ पे शामिल की गई हैं शेष रिक्तियों में। ठीक है, तो अनुसूचित जाति से ही सिर्फ आवेदन करना था इन छात्राओं को। ओके, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यह रिजल्ट है कंप्लीटली 2269 लोगों का चयन बता दिया गया है, जिसमें 1135 गैर गृह रक्षक यानी कि जो कि होमगार्ड से नहीं थी छात्राएं, और यहाँ पे 1134 है जो कि गृह रक्षक यानी कि होमगार्ड से संबंधित थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब वैकेंसी निकाला गया था उसमें बताया गया कि 50-50 यानी कि 50% गैर गृह रक्षक के लिए और 50% सीट जो है यहाँ पे गृह रक्षकों के लिए है, यानी कि उनमें से 5 गुना उनको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे बुलाया गया है दोस्तों, जी हाँ, 454 का अब आधा कर लीजिएगा, उसका 50% बुलाया गया है यहाँ पे, और 50% यहाँ पे बुलाया गया है, जो कि टोटल मिला के 2269 लोगों को यहाँ पे कॉल किया गया है पीईटी के लिए। अब आपको बता दें कि इन 2270 लोगों का चयन किया जाना था, लेकिन 2269 लोग, एक कम है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद 50% पद पर बिहार राज्य के जो भी मैंने बताया आपको, यहाँ पे 50% लोगों को बुलाना था और 50% गृह रक्षक यानी कि होमगार्ड वालों को बुलाना था। इनमें से 30% का अहर्ता जो पास किया है उसको यहाँ पे चयन किया गया है। जी हाँ, जिनमें से एक अभ्यर्थी उन्हें नहीं कर पाया, तो इसलिए उनको यहाँ पे सिलेक्शन कम है, चयनित नहीं हो पाए हैं, वो 30% का आंकड़ा वो पार नहीं कर पाई थी। ठीक है, और यहाँ पे 2 ऐसे छात्रा हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी से बिलोंग करती थी, उनका यहाँ पे नाम है। ठीक है, तो ये आपका अब पीईटी के लिए पूरा लिस्ट दे दिया गया है दोस्तों, आप भी अपना लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे अपना क्या लिखना होगा, तो ये रोल नंबर लिखना होगा। ये जैसे रोल नंबर आप लिखेंगे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं हुआ है पता चल जाएगा। जैसे आप सर्च भी कर सकते हैं। ये पूरा लिस्ट दिया गया है, 11 पेज का पूरा, ये कम से कम 9 पेज का पूरा लिस्ट है ये, जिसमें कि 2269 लोगों का ये रिजल्ट
मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता आयोजन माह जो है वो फरवरी में 2021 को होगा, यानी कि आपका पीईटी एग्जामिनेशन डेट भी मेंशन कर दिया गया है। इसके संबंध में सूचना अलग से परिषद के वेबसाइट पर प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। जब आपका इसका पीईटी होगा तब आपको बुलाया जाएगा। तो फरवरी 2021 तक अब इसका चला गया है पीईटी का एग्जाम। शारीरिक दक्षता की बात कर ले अगर, तो पीईटी प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, मतदान पत्र, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होना चाहिए आपके पास। मैट्रिक या इंटरमीडिएट का आपके पास शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेशन काम कर जाएगा, वैसे प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा अगर आपका नहीं बना है तो अभी तक। बिहार राज्य के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र भी आप यहाँ पे लगेगा। 1 साल का कम से कम वैलिड मांगता है, लेकिन अगर उससे पुराना भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बिहार राज्य के स्थायी निवासी होना जरूरी है यहाँ पे, उसके संबंध में आपको निवास प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। बिहार राज्य के गृह रक्षक यदि हो तो आप उसका संबंधित प्रमाण पत्र भी देना होगा, यानी कि होमगार्ड से रिलेटेड है, आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे उसका भी प्रमाण पत्र देना होगा। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी की नाती पोतिन है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट देना होगा। बिल्कुल सभी उम्मीदवारों के लिए विज्ञापन संख्या 1/2020 में वर्णित सभी शर्तों प्रावधानों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को भर्ती संबंधित आयोजनों के अवसर प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के निहित आपको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। मास्क धारण करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, इन सबको कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा अभी। तो खैर ये तो अभी अगले साल होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, जब आपका पीईटी होगा। तो किसी भी विवाद में अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद का निर्णय अंतिम होगा, सर्वमान्य होगा, और प्रेस में मुद्रण अथवा टाइपोग्राफी अशुद्धि है तो उसका उत्तरदायी नहीं होगा विभाग। दलालों से सावधान रहिएगा आप भी, और आपके जितने भी संबंधी उनको भी बोलिएगा सावधान रहने के लिए। तो ये एक अपडेट था दोस्तों। जी हाँ, अनुसूचित जनजाति के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी स्वाभिमान बटालियन सिपाही की भर्ती को लेकर, जिसका रिजल्ट दे दिया गया है यहाँ पे लिखित परीक्षा का। अब पीईटी के लिए आपको फरवरी 2021 का इंतजार करना होगा, लेकिन मेहनत कीजिए, समय आते देर नहीं लगेगा। फिजिकल की तैयारी कीजिए जल्दी से जितना हो सके। हाँ, फिजिकल का क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये मैंने इसका डाउनलोड कर रखा है, जो भी नोटिफिकेशन दिया गया था। देखिए, द्वितीय चरण जो है आपका पीईटी यानी कि शारीरिक दक्षता होने वाला है। 100 अंकों का ये कंप्लीट होगा आपका दक्षता, जिसमें कि 50 अंक तो आपको दौड़ से निकालने हैं। अगर आप लोग 4 मिनट से पहले, है ना, अधिकतम 5 मिनट का है, लेकिन 4 मिनट से पहले दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 50 अंक दे दिए जाएंगे। 4 मिनट से कम में अगर है तो ठीक है। 4 मिनट 20 सेकेंड पर अगर करते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 40 सेकेंड तक आते हैं तो 30 अंक। 4 मिनट से लेकर 40 सेकेंड से लेकर 5 मिनट तक के बीच आते हैं तो 20 अंक यहाँ पे मिलेंगे। तो मिनिमम 5 मिनट तक अगर आ जाते हैं तो 20 अंक आपको मिल सकता है यहाँ से 50 नंबर में। लेकिन अगर आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से दौड़ करें तो 4 मिनट से पहले अगर आ जाते हैं, 1 किलोमीटर का दौड़ है आप लोग के लिए, तो आपको यहाँ पे 50 में 50 अंक यही मिल जाएंगे। दूसरा अपडेट है यहाँ पे गोला फेंक को लेकर, जहाँ पे 25 अंक यहाँ पे आपको रखा गया है, जिसमें कि 12 पाउंड का गोला फेंकना है आपको, और गोला फेंकने के लिए आपको 12 फीट फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट के बीच में फेंकते हैं तो आपको 9 अंक, 13 फीट से 14 फीट फेंक देते हैं तो 13 अंक, 14 से 15 फीट फेंक देते हैं तो 17 अंक, और 16 फीट से फेंक देते हैं तो 21 अंक, और 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक कंप्लीट मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो अगर कोशिश है, पावर है उतना, तो आप जरा जोर लगा के फेंकिएगा गोले को। फेंकने का तरीका क्या है, आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अब वहाँ पे आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको पटना भी जाना पड़ सकता है, हो सकता है वहाँ पे जाके आप लोग तैयारी करें, या सासाराम या फिर कुछ ऐसे जगहों पे होता है, सेंटर होते हैं जहाँ पे ये तैयारी करवाते हैं लोग, तो आप लोग जाके तैयारी कर सकते हैं इसके लिए, दौड़ के लिए, गोला फेंक के लिए। जी हाँ, ये आपका फरवरी में होना है तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस बनाए रखिएगा आप लोग। तीसरा है यहाँ पे ऊंची कूद को लेकर, 25 अंक यहाँ भी है। अगर 3 फीट मिनिमम रखा गया है, 3 फीट तो 13 अंक, 3 फीट 4 इंच तो 17 अंक मिलेगा। 3 फीट अगर 8 इंच कर लेते हैं हाई जंप तो 21 अंक, और 4 फीट का अगर जंप कर लेते हैं तो 25 अंक कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया फिजिकल का यहाँ पे क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ से चयनित होते हैं तो मेगा सूची बनाया जाएगा आपका पीईटी का, और उसमें से जो छात्राओं को यहाँ पे उनके शैक्षणिक अर्हता के आधार पर उनको चयन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक दक्षता में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक अगर पाते हैं तो उनका मेगा सूची में उनके स्थान का अवधारणा किया जाएगा उनकी जन्म तिथि को लेकर।
या फिर उसके बाद जन्म तिथि की अगर एक समान है तो उनकी शैक्षणिक अर्हता को देखा जाएगा, अगर वो भी सेम है तो उनके जो उनके एज क्राइटेरिया है उनको देखा जाएगा फाइनली, और उस पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। जो बड़ी होंगी उनको पहले लिया जाएगा यहाँ पे। तो शैक्षणिक योग्यता के समान होने पर दशा में यही किया जाएगा कि आपका एज क्राइटेरिया देखा जाएगा। उपयुक्त प्रावधानों में अधीन विचारण जो है यहाँ पे करने के बाद सामान्यता की दशा में अभ्यर्थी का स्थान जो है मेगा क्रमानुसार 10वीं बोर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र यहाँ पर उसके आधार पर, यानी कि जो अल्फ़ाबेटिकली होगा उसके अनुसार भी देखा जा सकता है लास्ट में। तो एज के बाद अब यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेटिकली नेम जिस तरह से होगा उस तरह से आपका चयन किया जाएगा। तो ये एक पूरा क्राइटेरिया है दोस्तों यहाँ पे चयन होने का। तो 454 के लिए यहाँ पे अभी भी फाइट बाकी है। आपका में जो पीईटी है वो होना है, पीईटी के बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। तो थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा आप लोगों को। जी हाँ, ये सारे अपडेट जो कि है मैंने आपको पहले भी दे रखे हैं, पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, सारा डिटेल इनके चयन की प्रक्रिया मैंने वहाँ भी बता रखी है। उसके बाद आपका फाइनली यहाँ पे जी हाँ एक मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट में आपको पास होना होगा, तो फाइनली उसमें सिलेक्शन हो ही जाता है जिन लोगों का यहाँ पे चयन किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी जो कि मैंने आपको दी है उससे आप संतुष्ट होंगे और आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और छोटा सा रिक्वेस्ट एक और करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।